गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं रिटायरमेंट का जो लास्ट टॉपिक है इसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो तीन चीज हमको पता करना पड़ता है। पहला तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को अगर हम रीएडजस्ट कर रहे हैं तो इसका एक प्रॉपर रीजन ये होता है कि कोई बंदा यानी ये कोई पार्टनर या तो पैसा दे के भूल गया है या उसको याद नहीं है या पैसा लेके भूल गया है। तो पहला जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जो सबसे मेन टॉपिक निकलता है वो निकलता है कि पार्टनर कैपिटल में कैपिटल को हम रीएडजस्ट सिर्फ इसलिए करते हैं कि कोई ना कोई बंदा रिटायर हुआ, वो तो नहीं है रिटायर हुआ है हरी, ये तो क्लियर लिखा है क्वेश्चन में। तो राम और मोहन में से कोई बंदा या तो पैसा दे के भूल गया या पैसा लेके भूल गया, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का यूज करते हैं। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दिया क्या क्या, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट है तीन पार्टनर का, राम हरी मोहन, तीनों का रेशियो दिया है 4:3:2। यह बैलेंस शीट का डेटा है। एडजस्टमेंट कह रहा है हरी रिटायर हो गया है। हरी का रिटायर होने के बाद स्टॉक जो है वो 6% डिक्रीज कर गया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया है 20%। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस है 770। अच्छा, गुडविल कह रहा है सबका गुडविल मिला के 10,800। नया रेशियो भी दिया है राम और मोहन ने, हरी रिटायर हो चुका है, ये नया रेशियो है 5:3। ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि उन लोग का टोटल कैपिटल यानी न्यू कैपिटल जिसको बोलते हैं वो 28,000, यानी बैलेंस सीडी पहले से ही निकाल के दे दिया गया है। कितना 28,000। आप जानते थे कि बैलेंस सीडी हमको निकालना पड़ता था पार्टनर्स कैपिटल को एंड में, लेकिन यहाँ वो एंड वाला पार्ट दे दिया है इंफॉर्मेशन में। उसके अलावा देखिए वो चीज जो हम बोलना चाह रहे थे, कह रहा है कि कैश पेड ऑफ कर रहा है या बाउट कर रहा है, ये हमको कंफर्म पता करना है कौन पार्टनर क्या किया है। तो हम जैसे मैथ को बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। पहले सबसे पहले रिबल बनाएंगे। रिबल के लिए पहला एडजस्टमेंट जो दिया था वो दिया था स्टॉक रिटर्न ऑफ कितना 6%। तो स्टॉक अगर डिक्रीज होगा तो 2 में स्टॉक को लिख देंगे, 2 स्टॉक 6% निकालिए। 6% कितना होगा, 8,000 का 6% निकालिए 48। ठीक है। जैसे स्टॉक निकल जाएगा हम फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला है 5%। जैसे हम 5% डेटा का निकालते हैं क्योंकि जाहिर की बात है बैड डेट्स है तो वो तो मेरे लिए लॉस होता है। पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना परसेंट बोला है, 5% ऑन डेटा। डेटा का कॉस्ट कितना है 5,000। 5,000 का आप निकालिए 5%। 5% आएगा आपका 250। पहले से प्रोविजन कितना है 100, तो पहले से प्रोविजन है तो प्रोविजन को लेस कर देंगे। ये ओल्ड है, ये पहले से था, तो जाहिर सी बात है मेरा पीपीडी नया कितना आएगा 150। फिर आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब बढ़ना होता है, तो जाहिर सी बात है बाय लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज किया है कितना 20% हो जाएगा आपका 5,000, क्योंकि प्राइस कितना है इसका 25,000। 25,000 का 20% निकालेंगे 5,000 इंक्रीज किया। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस वो भी आउटस्टैंडिंग है, तो जाहिर सी बात है ये लॉस है। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है 770। अब बोथ साइड इक्वल करेंगे। इधर आ रहा मेरा 5,000, इधर ऐड करिए, इधर आ रहा मेरा 1400, है ना। तो मेरा 36 का डिफरेंस आया है। कहाँ डिफरेंस आया है, इस साइड। ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं टू प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट हम लिख दिए, हम क्या करेंगे बट एक्स वाई, कौन राम हरी मोहन था ना, राम हरी मोहन तीनों को रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इसका ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था इन लोग का राम हरी और मोहन, रेशियो था 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9 इंटू 36 को 9 से डिवाइड करिए। 9 से जैसे डिवाइड करेंगे 36 को तो आएगा 4 यानी 400। 400 इंटू 2 800, 400 इंटू 3 1200, 400 इंटू 4 1600। रिबल यहाँ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पोस्ट होगा बाय
रीवैल्यूएशन कितना आया था 1600, 1200, 800। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के लिए। बैलेंस बीडी यानी कैपिटल दिया है, तीनों का कैपिटल कितना है बैलेंस बीडी के नाम पे लिख देंगे। कैपिटल है मेरा 20, 15, 10, 20,000, 15,000 और 10,000। इसके आगे और कुछ बटने वाला आइटम है नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गुडविल दिया है, फर्म का गुडविल कितना दिया है, लेकिन यहाँ न्यू रेशियो भी दिया है ना, न्यू रेशियो भी दिया है। न्यू रेशियो कितना है राम का और मोहन का 5:3। अगर ये दोनों देगा तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं ना। गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड, गेनिंग के लिए होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ना। सबका फाइंड आउट कर लेते हैं, जो जो भी गेन कर रहा है आर कर रहा है और एम कर रहा है, क्योंकि एच तो रिटायर हो गया था। इसका न्यू रेशियो कितना है 5/8, 3/8। ओल्ड रेशियो कितना था 4/9, 2/9। एलसीएम लीजिए 72, 72। अब रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई 45 माइनस 32, इधर क्रॉस 27 माइनस 16, 13/72, 11/72, 72 72 को कट कर दीजिए, 13:11। ये आपका आया गेनिंग रेशियो। अब मैथ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इससे आगे बढ़िए। अब इन्फॉर्मेशन में गुडविल दिया है, पहले तो गुडविल ये फॉर्म का है, हमको जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका निकालना है। रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है हरि, तो एच गुडविल, एच का गुडविल निकालिए यानी हरि का गुडविल निकालिए। हरि का रेशियो कितना था 3/9, 3/9। गुडविल का कॉस्ट कितना था 10,800। जैसे 10,800 है, अब गुडविल फाइंड आउट करेंगे, गुडविल फाइंड आउट करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 36। 36 को कौन सा रेशियो में बांट देंगे, यहाँ जो हम गेनिंग रेशियो निकाले थे, किसका किसका है राम का है और मोहन का है। राम का है 13/24, 11/24, 24 आया दोनों का टोटल, है ना। इसको जैसे बांटिए इनटू राम और मोहन, है ना। अब इसको बांट दीजिए 13/24, 11/24, है ना। अब जैसे इसको बांटेंगे आप 36 को आएगा 1950, 1650। जैसे ये आता है हम यहाँ बाई कौन कौन गुडविल देगा, राम देगा मोहन देगा, तो राम कैपिटल मोहन कैपिटल। रिसीव कौन करेगा हरि, कितना कितना 1950, 1650, यहाँ रिवर्स उल्टा टू हरीज कैपिटल। राम और हरि कितना कितना पैसा दिया था, इसको इतना इतना दिया था। यहाँ रिवर्स हरि के नाम पे राम कितना दिया था, हरि कितना दिया था। ये गुडविल भी क्लियर हो गया। गुडविल क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले को जो ये जो मेरा टोटल कैपिटल दिया है, टोटल कैपिटल एक्चुअल में होता है बैलेंस सीडी। क्या होता है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी को कुछ नहीं करना, आपको रेशियो में बांट देना। रेशियो क्या था इन लोग का नया 5:3। क्या रेशियो था देखिए यहाँ दिया था 28,000 को इसी रेशियो में बांटिए, 8 से डिवाइड करिए 17,500, 10,500। अब उसके बाद बैलेंस सीडी हमेशा हम बैलेंसिंग निकालते थे, यहाँ बैलेंसिंग नहीं है तो यहाँ बैलेंसिंग जो यूज करेंगे उसका नाम कैश हो जाएगा। बैलेंसिंग का नाम क्या यूज हो जाएगा कैश। अब यहाँ टोटल करिए, यहाँ टोटल करिए, इधर पहले टोटल कीजिए 21,600, है ना 21,600। इधर आ रहा है 19,450, है ना। इस साइड आ रहा था 21,600, इधर ऐड कर रहे हैं, इधर ऐड करने से आ रहा है मेरा 19,450। फर्क कितना का आ रहा है 2150। ये जो फर्क है ये कैश के नाम पे आएगा, यानी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये कैश के नाम पे आएगा। अब इसको भी करिए, हरी तो इक्वल हो ही जाएगा क्योंकि हरी के लिए तो बोले ना हरी इक्वल नहीं होगा, हरी का कैश या लोन आएगा, वो रिटायर हो चुका तो उसका भी नहीं करेंगे,
हम इसका पहले फाइंड आउट करें मोहन का। चलिए मोहन में ये तो मोहन का इधर आ रहा है 10,800 और इधर ऐड करिए, इस साइड ऐड करने से आ रहा है 12,150 0 5 3 1350 कहाँ का डिफरेंस आ रहा है, इस साइड का आ रहा है। इसको भी जो डिफरेंस निकालेंगे क्या नाम पे निकालेंगे, कैश के नाम पे। इत्तेफाक से इधर आ रहा है। अब इसमें फर्क समझिए, कैश अगर इधर डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है राम पैसा दे के भूल गया, मतलब पैसा निकाला है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। और मोहन का यहाँ आया तो मतलब मोहन पैसा दे के भूल गया, यानी ये कंपनी के लिए प्रॉफिट था, ये कंपनी के लिए लॉस है। जब हम कैश बनाएंगे तो याद रखिएगा आप 1350 को प्लस करेंगे और 21,500 को माइनस करेंगे। कैश पहले से मेरे पास कितना था, कैश मेरे पास पहले से था 55,000, है ना। अब जाहिर सी बात है डिफरेंस ही देख लीजिए ना, डिफरेंस आ जा रहा है 700-800 का, 8 में माइनस कर दीजिए यानी 47 आएगा, है ना। अब जाहिर सी बात है कैश मेरे पास कितना है 47,000, पेमेंट कितना करना है, पेमेंट चेक कर लीजिए। यहाँ हो रहा है 15,000, इन दोनों को 36 यानी 16,800 16,600 प्लस 2 16,800 17,800 36 नहीं ज़्यादा आ रहा, 15,000 और प्लस हो जाएगा 18,600 19,800। पैसा अवेलेबल तो है नहीं मेरे पास क्योंकि कैश मेरे पास कितना है 47 और हमको पेमेंट कितना करना 19,800। पॉसिबल नहीं होने की वजह से हम क्या नाम पे पेमेंट करेंगे, लोन के नाम पे। क्या नाम पे पेमेंट करेंगे, लोन के नाम पे, है ना। जैसे यहाँ लोन आएगा तो लोन आने से हम क्या करते हैं, लोन को हम यहाँ यूज करते हैं। लोन किसका लोन था, हरी का लोन था ना, तो हरी लोन लिख दो, ज़्यादा बेहतर है। हरी लोन कितना आया है 19,800। क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं था, इसलिए क्रेडिटर एज इट इज उतरेगा। कैपिटल मेरा जो नया कैपिटल आया था दोनों का 17,500 और 10,500। उसके अलावा डेटर्स कितना का था 49 का था और जाहिर सी बात है 150 डिक्रीज हुआ था यानी 4750। स्टॉक कितना था 8,000 में स्टॉक में कुछ चेंजेस है, स्टॉक में चेंजेस है 8,000 माइनस 480 यानी 7,520। प्लांट एंड मशीनरी कितना का था 8,500। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस है, इत्तेफाक से प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं, 8,500। उसके बाद क्या था लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना का था, लैंड एंड बिल्डिंग था मेरा 25,000 का, उसमें 5,000 इंक्रीज कर जा रहा था, तो 5,000 हम इंक्रीज कर दिए यानी 30,000। ऑलमोस्ट सारा एडजस्टमेंट यूज हो गया सिवाय लीगल चार्जेस का। लीगल चार्जेस इस साइड में लिख दीजिएगा, लीगल चार्जेस कितना था, लीगल चार्जेस 770। अब बोथ साइड इक्वल कर दीजिए, टैली कर जाएगा। यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या था, बैलेंस शीट निकालना नहीं पड़ता है, बैलेंस शीट तो आपको पहले से दिया रहेगा, आप न्यू रेशियो में उसको डिवाइड कर देंगे। और जो बैलेंसिंग पार्ट होता है तो बैलेंसिंग पार्ट रिटेल पार्टनर को छोड़ के कैश के नाम पर एडजस्ट करेंगे। इधर कैश आएगा इसका मतलब है पार्टनर पैसा दे के भूल गया, इस साइड आएगा तो पैसा निकाल के भूल गया। इधर कैश आएगा तो कैश में प्लस करेंगे, इधर कैश आएगा तो कैश में माइनस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।